फॉर्मूलाज चल रहे थे ना हमारे। हेलो mấy cỡ mình phải đi cho cô ngoài क्लास में भी एक बार की होती है वो समझा रहा हूँ क्या हो गया? जल्दी ना तो क्यों? सब नहीं है फिर 1 बजे के बाद ही जाना है ना? डेढ़ बजे 1:30 बजे क्लास नहीं बंद छुट्टी मारने का है छुट्टी कर दिया सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। डेट फंक्शंस भी हमारे हुए थे ना, सारे हुए। कंडीशनल फंक्शन से स्टार्ट करना। हाँ, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये थोड़ा एडवांस पार्ट आने वाला है, पूरा का पूरा एडवांस ही है ये। इनके अलावा कोई फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर ये पढ़ लिए अच्छे से तो सारे फंक्शन पढ़ लिए ये मान लो, लेकिन आना सारे चाहिए जो मैंने बताया। ये तो बहुत मोस्ट यूज़फुल फार्मूलाज हैं, इनका यूज़ तो आना ही चाहिए तुम्हें। बाकी नहीं आता तो वो चीज़ें अलग बात है, लेकिन इनका यूज़ तो आना चाहिए जो इस सीट में है, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला हैं। उनमें से मैंने कुछ फार्मूलाज को सिलेक्ट किया है जिनका यूज़ बार बार होता है, उन्हीं को मैंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है। देखिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, इफ फार्मूला पे चलते हैं। ओके, इफ का सिंटेक्स देख लीजिए पहले। इफ का सिंटेक्स क्या होता है? इफ लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट मतलब मैंने आपको वहाँ पे डेक्स में भी पढ़ाया था, आपका इफ लगा नहीं था वहाँ पे, है ना। लेकिन यहाँ पे सेम, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है ना। वहाँ पे भी सेम था और यहाँ पे भी सेम ही है। ठीक है, मैं आपको ये दोनों जगह पे करके बताता हूँ। वहाँ पे भी हमने सेम काम किया था और यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। देखो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी जो सेल्स अमाउंट है, जो सेल्स अमाउंट है मेरा, अगर मेरा सेल्स अमाउंट, एक मिनट, इसकी एक अलग सीट होगी मेरे पास। यहाँ पे एक डेटा आपका जिसमें क्या है, डिपार्टमेंट है, सेल्स है, टारगेट स्टेटस है, इंसेंटिव है। ओके, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट दिए हुए फाइनेंस, ऑपरेशन, सेल्स, इस तरह से कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। एंड यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, उसका सेल्स। यहाँ पे टारगेट स्टेटस हमें ये बनाने हैं। ठीक है, अगर टारगेट स्टेटस हमको ये कॉलम फिल करने हैं,
ऐसे इन कंडीशंस के बेसिस पर, ये कंडीशंस हैं। टारगेट अगर सेल्स ग्रेटर देन 5000 वो 50,000 है, कितनी ग्रेटर देन 50,000, देन हमारा क्या हो रहा है, ये आगे कंप्लीट। टारगेट कंप्लीटेड हो रहा है, अदरवाइज हमारा क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट। क्लियर? तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे इफ़, लॉजिकल टेस्ट अरे हमारा क्या आएगा, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में क्या आएगा, इफ़ हमारा जो सेल्स है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लियर? वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे हम ले रहे थे किसी कॉलम का नाम, जैसे इस टेबल को मैं टेबल बना दूँ और उसका कॉलम नाम ले लूँ। देखो अभी टेबल बनाते हैं पहले इसको, ठीक है। इसको कॉलम बना, इसका पूरा का पूरा टेबल बना लेते हैं। इसको कंट्रोल टी से टेबल बना दिए मैंने, है ना। और ओके करते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम टेबल 1 से, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हम सेल्स का डेटा, है ना। ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है सेल्स, हम कुछ और नाम दे देते हैं। सेल्स 2। हो गया सेल्स 2, ओके। ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू इफ़, अब मैं यहाँ लगाता हूँ सेल्स, सेल्स 2 का सेल्स 2 टेबल जो है ना, सेल्स 2 इस पर टैब दबा दो। सेल्स 2 टेबल का कौन सा कॉलम, सेल्स कॉलम, सेल्स कॉलम। इसी तरह से वहाँ लगा रहे थे हम, सेम वही है डेक्स जैसा डेक्स लगा रहे हैं वैसा फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं। सेल्स टेबल का सेल्स कॉलम अगर आपका ग्रेटर देन 50,000, कितना होता है 50,000, देन हमें क्या रिटर्न करना है यहाँ पे, कंप्लीटेड। अदरवाइज हमें क्या करना है, इनकम्प्लीट। ओके, देखो ध्यान से समझो, अगर हमारी सेल्स जो होती है, अगर हमारी सेल्स कितनी 50,000 या उससे ज़्यादा होती है तो हमें कंप्लीट कर देना है टारगेट स्टेटस में, अदरवाइज इनकम्प्लीट कर देना। क्लियर है? क्लियर। चुप रहे। टेबल का नाम गलत आ गया, नहीं कॉलम नाम ही गलत आ गया पूरा, इसका हम फिर से करते हैं इसको। सेल्स टेबल का, सेल्स 2 टेबल का सेल्स कौन सा सेल्स कॉलम, है ना। अब करते हैं, अब आ जाएगा, फिर से क्यों गलत कर रहा है। इफ सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 एंड इन ये क्या है, कंप्लीट, अदरवाइज इनकम्प्लीट। ओके, सही तो है, हमारा फॉर्मूला सही है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, स्पेल क्यों आ रही है इसको छोटा, ऐसा तो कुछ नहीं है, स्पेल एरर क्यों आ रही है। एक काम करते हैं हम पहले, एक काम करते हैं नॉर्मल सी कैलकुलेशन पे देखते हैं। देखिए हम इसको लॉजिकल टेस्ट में इसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50,000, 50, शायद मैंने ज़्यादा ले लिया था, 0 1 ज़्यादा ले लिया था इसलिए एरर कर रहा था वो, ना। मैंने 5 lakhs कर लिया था तो ज़्यादा कर रहा था वो,
बॉलीवुड दिखाऊंगा ठीक है। अब ध्यान दो इधर। तो इफ कंडीशन का मतलब समझ में आया? क्या करेगा, अगर हम कोई भी लॉजिक लगा के कोई चीज़ निकालना चाहते हैं तो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर। अब मैं आपसे एक और इंसेंटिव कैलकुलेशन बताता हूँ। इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगे। हमने अभी क्या है, एक कंडीशन लगाई है इस पर। अब हम मल्टीपल कंडीशंस लगा के देखते हैं। देखिए मैं करता हूँ कि अगर मेरी सेल्स 75,000 से ऊपर होती है तो मुझे उसको 20% क्या देना है, इंसेंटिव। तो देखिए फर्स्ट टू हमारी जो सेल्स है, इफ लगाना है पहले, इफ हमारी जो सेल्स है अगर हमारी कितनी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 75,000, ओके, तो इंसेंटिव प्लान है ये। वो हमें क्या देना है, सेल्स इंटू 20%। सेल्स इंटू 20 डिवाइड बाय 100 है ना। तो इससे क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा सेल्स का। कमा अगर हम इफ एक और इफ लगाते हैं, हमारी वैल्यू 50,000 से ऊपर होती है तो हमें 15% देना है ना। जो सेल्स है अगर हमारी ग्रेटर देन 50,000, देन हमें क्या देना, देन हमें देना सेल्स इंटू 50 डिवाइड बाय, क्लियर। क्लियर। कॉमा अगर हमारी जो सेल्स है, इफ हमारी जो सेल्स है वो 50,000 से नीचे होती है लेस देन 50,000 ना, लेस देन 50,000, सेल्स का। देन हमें क्या करना है, वैल्यू ट्रू। हाँ। तो अब क्या देना है हमें, 10% है ना। तो सेल्स इंटू 10%। डिवाइड बाय 100। क्लियर है? क्लियर। यहाँ तक हमने सारी कंडीशंस दे दी हैं। सारे अब उसके बाद हमारे पास वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं तो क्या देना है। वैसे तो ये होगी नहीं, हम ये काम करते हैं, ये वाली कंडीशन दे ही नहीं रहे लास्ट वाली, क्योंकि जो इन दोनों कंडीशंस के बाद जो कंडीशन फॉल्स होगी वो यही होगी, 50,000 से नीचे वाली, है ना। तो हम अब अपने आप 10% ही दे देते हैं इसको, ठीक है। अच्छा देखिए, इसने अगर 75,000 से ऊपर होती तो कितना आता, 20%। यहाँ पर कोई है क्या वैल्यू, ये है 77,052। तो देखिए इसमें 20% इसको इंसेंटिव मिला, ठीक है। ये 86,570, इसको भी 20% मिला है, इसको भी 20% इसको मिला। 20 नहीं है, समझो लेस है ना, 15% होगा उसको। क्या, तो 15% होगा ना आखिरी वाला, 20 नहीं होगा। कौन सा वाला? ऑपरेशंस लास्ट वाला, हाँ ये तो 20 कितना होगा, 15%। 15% ही तो है। देखो अगर इसका 15% निकालें तब नहीं आया दिस वैल्यू मेरे से डिवाइड बाय इंटू, क्रॉस चेक कर रहे हैं हम, 15 डिवाइड बाय 100, इतना ही तो आएगा, है ना। तो हमारी कंडीशन सही लगी है मतलब। तो ये कंडीशन आप लगा के देखना, ये वाली शीट में आपको दे दूंगा बना के, ठीक है। सेम शीट आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, सेम कंडीशन यहाँ से डिलीट कर देना है इसको, उसके बाद कंडीशन लगानी है। आप टेबल नहीं बनाइए या बनाइए, कोई आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना, आप कंडीशन लगा लोगे आप। ला रहे हैं।
मैंने कोई नहीं देखो अब इफ के साथ और प्रैक्टिस कराऊँ क्या इफ की? एक बार बता दो मुझे सीख ले भाई इम्पोर्टेंट है दिवाली के बाद पावर सीलिंग और तो वगैरह नॉर्मल पावर नहीं हो रहा डेढ़ है। महीने थोड़ा तो का रहना भाव डेढ़ महीने का देखो ये क्या है? फाइनेंस ऑपरेशंस सेल्स, फाइनेंस ऑपरेशंस सेल्स, इस तरह से दिया हुआ है वैल्यूज, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो भी फाइनेंस के डिपार्टमेंट के लोग हैं ना उनको 10% इंसेंटिव दे दो, और जिन उसके अलावा आगे ऑपरेशंस में बताऊंगा एक दूसरा डेटा ले लेते हैं। यहाँ पे एक डेटा रखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है। अब हम इसके सेल्स अमाउंट पे कुछ कैलकुलेशन करके क्या लगाते हैं? स्टेटस। यहाँ पे एक नया कॉलम बना लेते हैं जिसका नाम करते हैं हम स्टेटस, ठीक है। स्टेटस कॉलम में क्या आना चाहिए? अगर हमारी सेल है वो 10,000 से ऊपर हुई है तो क्या आना चाहिए? एवरेज सेल। 10,000 से 50,000 के बीच, मतलब 10,000 से ऊपर हुई है तो एवरेज सेल, 50 के ऊपर 50,000 के ऊपर हुई है तो एक्सीलेंट सेल, अदरवाइज पुअर सेल, ठीक है। करते हैं हम इक्वल्स टू इफ लॉजिकल टेस्ट दिस, है ना। अगर ये सेल्स अमाउंट हमारा ग्रेटर देन सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 10,000, 10,000 ही है ना। अगर हमारा 10,000 से ऊपर होता है, ओके, तो हमारा क्या रहेगा? एवरेज। अगर हमारी जो सेल्स है, इफ मल्टीपल इफ लगा रहे हैं हम यहाँ, हमारी जो सेल्स है ग्रेटर देन 50,000, देन हमारा क्या आना चाहिए? अदरवाइज में क्या आएगा? पुअर आएगा। अदरवाइज में आप पुअर दे दो। अच्छा, एक फॉर्मूला, एक क्लोजिंग ब्रैकेट का अंतर हो रहा है, तो ये एवरेज सेल में आई है क्योंकि 10,000 से 50,000 के बीच में, तो एवरेज में आई है। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं सबके साथ, ठीक है, क्लियर है। अब आप मुझे बताएंगे 50,000 के अबव तो एक्सीलेंट थी, 54,000 को भी एवरेज ले रहा है, 62,000 को भी एवरेज ले रहा है। अच्छा, गलत हो गया क्या? एक बार देख लेते हैं। इफ 50,000 देन एक्सीलेंट, एक काम करते हैं, हम इसको करते हैं लेस देन 50,000, उसके बाद नहीं लेगा, ठीक है। दोनों ग्रेटर देन है ना, तो उससे ऊपर की एवरेज एक ही कंडीशन को ले रहा है वो, ठीक है। अब देखिए, अगर 50,000 से नीचे की जो भी सेल होती है ना, तो वो क्या आएगी? एवरेज, ठीक है। और 10,000 से 50,000 से ऊपर एक्सीलेंट आएगा, तो पुअर का जो कॉन्सेप्ट बनेगा ना वो बन नहीं पाएगा यहाँ पे फिर से। 50,000 से नीचे की सबको ना पुअर दे देगा, सबको, मतलब 50,000 से सबको नीचे एवरेज दे देगा वो। पुअर का कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा? अब हमें बनाना पड़ेगा उसको। हमें उसके लिए एंड वगैरह लगाना पड़ेगा। पहले हम क्या कर लेते हैं, देखो 50,000 से ऊपर अगर हमारी सेल होती है तो हमारी क्या रहेगी? एक्सीलेंट। हम इसको घटते क्रम में लेके जाते हैं इस कंडीशन को। जो हमारा सेल्स है, अगर हमारा सेल्स लेस देन 50,000, 50,000, देन हमें क्या देना है? वैल्यू ट्रू, तो यहाँ पे कर देना है एवरेज सेल, ठीक है।
इफ J2 लेस देन इक्वल्स लेस देन 10,000, ठीक है। देन क्या करना है, पुअर, अदरवाइज एक्सीलेंट। चलना चाहिए ये कंडीशन। देखिए अगर हमारी सेल जो है 50,000 से नीचे होती है तो एवरेज होती है ना, और 10,000 से जो नीचे होगी वो पुअर होगी, ठीक है। ठीक है, मतलब क्लियर है, अब हो गया सही। अभी भी नहीं हुआ है क्योंकि पुअर नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो प्रॉब्लम ये है ना कि इसके नीचे वाली सबको एवरेज ही दे दे रहा है वो, यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पे एक हमें क्या लगाना पड़ेगा, बड़ा और एक छोटा लगाना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये सेल्स बन के आएगी, है ना। लेस देन 10,000 पुअर, ग्रेटर देन एक्सीलेंट, ग्रेटर देन कर लेते हैं इसको 50,000, देन एक्सीलेंट कर देते हैं, अदरवाइज एवरेज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे नहीं चल रहा है ये, लेकिन डेक्स में चल जाएगा, ठीक है। डेक्स में सही से काम करता है। ये कितनी, 1,12,632 में एक्सीलेंट क्यों दे रहा है, 10,000 से नीचे हम पुअर। अच्छा यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन ही लगाते हैं, अब सही है, ठीक है। अब सही से हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे 50,000 से ऊपर एक्सीलेंट, 10,000 से नीचे पुअर, और 10,000 से 50,000 के बीच में एवरेज। क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। तो इस तरह से आप कंडीशंस लगा सकते हो। आ गया समझ में। कंडीशन का थोड़ा हो गया। देखो इनका जो ऑपरेटर्स है ना, इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम करते हैं इफ के साथ एंड लगाए, है ना। एंड क्या करता है, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करके रिजल्ट देता है, ठीक है। करते हैं हम। यहाँ पे हम इसी कंडीशन को एंड के साथ लगा के देखते हैं, ठीक है। एंड पहले लगेगा, ब्रैकेट होगा क्लोज, ओके। अगर हमारी जो सेल्स है ना, ये जो सेल्स है ग्रेटर देन कितनी होती है, 10,000, ओके। हमारी जो सेल्स है लेस देन इक्वल टू 50,000। अगर 10,000 से 50,000 के बीच में आती है तो एवरेज आएगी, ठीक है। क्या आएगा, 50,000 सही लिखा है, एवरेज। क्लियर, अदरवाइज नहीं। एक और कंडीशन लगाते हैं, इफ ग्रेटर देन ग्रेटर देन 50,000 कर लेते हैं, ठीक है। कॉमा, उसको देते हैं एक्सीलेंट। क्लियर, अदरवाइज इधर ध्यान से समझो। देखो अगर हमारी 10,000 से 50,000 के बीच में होगी तो क्या आएगी, एवरेज।
अगर हमारी 50 या से ऊपर होगी तो एक्सीलेंट, अगर इनके अलावा कोई वैल्यू आती है तो पुअर हो जाएगी। ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट का हर बार हो जाता है, कोई बात नहीं, वो एक्सेल कर लेता है, बस एक डायलॉग देता है, ओके करेंगे तो अपने आप लगा देता है वो। ठीक है, अब इसको सबके लिए अप्लाई कर दो। देखो यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, सबके लिए अप्लाई होता है। अब देखना कि 10,000 से 50,000 के बीच में एवरेज, 50,000 से ऊपर एक्सीलेंट, 10,000 से नीचे पुअर। क्लियर है? एंड का मतलब समझ में आया? एंड से आप मल्टीपल कंडीशंस लगा पाओगे, जितनी कंडीशंस आपको लगानी है लगा पाओगे। ये तो मेरा सी वजह से आ रहा था एंड के। तो बिना एंड के आ रहा था, लेकिन अगर आपको ऐसी कंडीशन लगानी है, देखो मैं ये बताता हूँ। ठीक है, अगर एंड में दोनों होगी और में होगी तो वैसे एक तो तब देखो अगर आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपका डिपार्टमेंट जो है फाइनेंस है और आप 5 साल से ज़्यादा काम कर रहे हो वहाँ पे, तो आपको प्रमोशन देना है। ठीक है, यहाँ पर करते हैं इसको इक्वल्स टू, इफ अगर आपका जो डिपार्टमेंट है, एंड लगाना पड़ेगा मुझे पहले, है ना, एंड यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट है ना, इक्वल्स टू आपका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाइनेंस। एक्सपीरियंस क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? फाइनेंस की स्पेलिंग भी सही है ना? लॉजिकल टेस्ट 2, आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ना, आपका जो वर्किंग ईयर्स है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ आपका लॉजिक लग गया। ठीक है, लॉजिक समझो पहले, एंड के अंदर क्या है, लॉजिक। क्लियर है? अगर मैं एंड को अकेला लगा के यहाँ पे रिजल्ट देखूँ तो क्या आएगा, पहले हम एंड को ही देख लेते हैं, एक हटाई लेते हैं अभी, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करता है? देखो, तो अब इफ क्या करता है, इफ इसके ट्रू और फॉल्स को रीड करता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाला रिजल्ट दे देता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स वाला। आपके लिए इफ का जो सिंटेक्स है वो क्या देख, इफ वैल्यू इफ ट्रू, तो ट्रू को रीड करेगा यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में, अगर उसको ट्रू मिलता है तो ट्रू वाली वैल्यू दे देगा, अगर फॉल्स मिलता है तो फॉल्स वाली वैल्यू दे देगा। ये तो आपको बहुत पहले से पता है, जो मैंने डेक्स में पढ़ाया था वहाँ से भी पता है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, इफ को मिलता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स कौन रिटर्न करता है, एंड। एंड देगा इसको ट्रू तो ये ट्रू वाली वैल्यू दे देगा, एंड इसको देगा फॉल्स तो ये फॉल्स वाली वैल्यू दे देगा। क्लियर है? देखो अच्छे से समझो, ट्रू तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस, फॉल्स यहाँ पे आ जाएगा नो। ओके, अब एक काम करते हैं, इसको हम बनाते हैं, इफ के अंदर हमारा ये आ जाएगा, है ना, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। इसको कॉमा लगाते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू तो यस कर दो, अदरवाइज अगर फॉल्स आता है तो नो कर दो। तो जहाँ पे फॉल्स आ रहा था वहाँ पे नो हो जाएगा, जहाँ पे ट्रू आ रहा था वहाँ पे यस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर है? तो ट्रू और फॉल्स क्या रिटर्न, ट्रू और फॉल्स का मतलब होता है, ट्रू का मतलब यस, फॉल्स का मतलब नो। ठीक है, ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। ठीक है, 0 1 का कॉन्सेप्ट चलता है। बाइनरी का नंबर सिस्टम पढ़ा है आपने, 0 1 बाइनरी नंबर सिस्टम। अब और का कॉन्सेप्ट देख लीजिए, अगर इसका डिपार्टमेंट फाइनेंस है और या फिर उसकी 5 साल से ज़्यादा इसने काम कर लिया है,
तो उनको प्रमोशन देना। या तो फाइनेंस होना चाहिए या 5 साल से ऊपर होना चाहिए, मतलब फाइनेंस के सारे एम्प्लॉय को क्या मिल जाएगा, प्रमोशन। ठीक है, मतलब दोनों भी। हाँ। अब मैं आपको और लगा के बताता हूँ, इक्वल्स टू और अगर आपका जो डिपार्टमेंट है इक्वल्स टू आपका क्या होता है, फाइनेंस, और आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर्स का है, तो इस पर क्लिक करेंगे, वर्किंग ईयर्स ग्रेटर देन, क्लियर। अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस जो है 5 ईयर्स से ज़्यादा है तो भी ट्रू आएगा, अगर आपका डिपार्टमेंट फाइनेंस है तो भी ट्रू आएगा। दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो। देखो 5 से ज़्यादा साल है तो यहाँ पे ट्रू आ गया, भले ही डिपार्टमेंट कुछ भी हो, क्लियर। यहाँ पे ट्रू आया क्योंकि यहाँ पे 5 से कम है, मतलब 5 से ज़्यादा नहीं है, 5 ही है, 5 लोग। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की वजह से यहाँ पे ट्रू आया है। ठीक है, यहाँ पे भी फाइनेंस की वजह से ट्रू आया है, फाइनेंस की वजह से यहाँ पे भी ट्रू आ गया। यहाँ पे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है लेकिन सेल्स क्या है, जो वर्किंग ईयर्स है ना वो 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। यहाँ पे भी सेल्स डिपार्टमेंट है लेकिन वर्किंग ईयर्स ज़्यादा है, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू जहाँ पे होगा वहाँ पे यस आ जाएगा, और जहाँ पे फॉल्स होगा वहाँ पे नो आ जाएगा। हम कर देते हैं, इफ हमारी जो वैल्यू इफ यहाँ पे हमें देना है, अगर ट्रू आता है तो क्या देना है, यस, अदरवाइज नो देना है। तो ये आपको मुझे लगता है कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब समझ में आ गया होगा। एंड और कोई वो है हाँ, तो ट्रू फॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, क्लियर है। इफ के साथ एंड और हमने दोनों लगाना सीख लिए। इफ्स में हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते उसमें भी तो लगा रहे थे। हैं, इसमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, वहाँ पे हमें बार बार इफ देना पड़ रहा था, है ना, बार बार इफ देना पड़ रहा था, देन उसके बाद हमें कंडीशन देनी पड़ रही थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको एक ही बार इफ देना है और उसके बाद कॉमा लगा के आप कंडीशंस देते जाइए और वैल्यूज देते जाइए, ठीक है। अब हम करके देख लेते हैं इसको। हमने काउंट इफ्स पढ़ा था, काउंट इफ्स वैसे ही ये काम करता है ना। लेकिन ये एंड पे काम करता है, इफ्स जो होता है ना एंड पे काम करता है, ना कि और पे, ठीक है। इसकी नहीं, और पे काम नहीं करता है, इसके भी जो पीछे लॉजिक होता है ना इफ्स के पीछे वो और एंड का होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से हमने यहाँ पे जो मल्टीपल कंडीशंस दी हैं उनको यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। इफ एस है ना, इक्वल्स टू इफ्स लॉजिकल टेस्ट 1 ग्रेटर देन 10,000 देन वैल्यू पुट ट्रू, क्या देना मुझे, एवरेज। अगर वैल्यू ये जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू 50,000 तो भी एवरेज आना चाहिए, क्लियर। अगर मेरी वैल्यू 10,000 से 50,000 के बीच में रहती है तो एवरेज आएगा, दोनों हमारा एवरेज दिया है हमने तो एवरेज आएगा। अगर मेरी वैल्यू ये जो वैल्यू है अगर 50,000 से ऊपर होती है
50.0 एक्सीलेंट क्लियर। यहाँ पर मुझे एल्स की कंडीशन नहीं मिलती है। यहाँ पर मुझे अगर 10,000 से नीचे की वैल्यू पे कुछ देना है तो देना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ये जो वैल्यू है अगर 10,000 से नीचे होती है, अच्छा वहाँ पे एक लोग होता अपन सिंपल हमने पुअर एक्सीलेंट एवरेज यहाँ ऐसा नहीं होगा, हमें देना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर देख, अगर हमने दे दिया ये लॉजिकल टेस्ट 4 एंड इसका हमने कर दिया क्या, पुअर 2, ठीक है। तो ये थोड़ा इजी है उससे। अगर आप हमें क्या इसकी प्रैक्टिस कर लिए तो वो इजी लग रहा है, लेकिन ये उससे इजी है। सबको एवरेज क्यों दे दिया? अच्छा ग्रेटर देन लग गया यहाँ पर, लेस देन, अच्छा हाँ तो ग्रेटर देन कितना है, 1 2 3 4 5। यार एक्सीलेंट क्यों नहीं दे रहा, एंड अगर इससे नीचे आ रही है वैल्यू तो पुअर क्यों नहीं दे रहा? इक्वल टू के वैल्यू तो नहीं है। दो कंडीशंस हमने सेम दे दी है ना उनको, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसको एक काम करते हैं, 50,000 वाली जो कंडीशन है ना इसको हटा देते हैं एक को, ठीक है। कंफ्यूज हो गया। इसमें ना प्रॉब्लम ये आ रही है, कंफ्यूज हो रहा है वो। फिर भी एवरेज क्यों दे रहा है? जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू J3 कहाँ से आ गया इसमें? हमने J2 दिया था ना यहाँ तो, J2 क्यों दे दिया भाई? हम ये वाला जाते हैं J3 यहाँ पे भी J3 आ गया। शब्द नहीं देखो। अच्छा यहाँ पर कंडीशन देख रहे हैं हम, यहाँ पर J2 है, ठीक है। J2 ग्रेटर देन 10,000। 10,000 एक यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा मुझे। अगर लेस देन हमारा ग्रेटर देन 50,000 है, ठीक है, इसको इस तरह से करते हैं। ग्रेटर देन 50,000 देन हमारा एक्सीलेंट, ओके कितना, एक्सीलेंट ठीक है। अगर हमारा J2 जो है ना ग्रेटर देन 30,000 होता है, ठीक है ना, 30,000, तो हमारा एवरेज दे देना है हमें। अगर हमारा J2 है लेस देन अगर 30,000 होता है तो पुअर देते हैं। इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस काम करती हैं, ठीक है, क्लियर। कोई दिक्कत? कंडीशन तो कंडीशन की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पे, तो बस इनकी जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू इनको अच्छे से देख लेना होता है, ठीक है। स्विच क्या करता है इसमें देखो, अगर A2 इक्वल्स टू 1 देन संडे, इसको तो सेम एग्जैक्ट कंडीशन चाहिए। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता तो नहीं, रिजल्ट ही नहीं देगा ये, है ना। अगर इसको एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता, जैसे A2 इक्वल्स टू 1 देन संडे, एंड अगर 2 है तो मंडे, अगर 3 है तो ट्यूसडे, एंड 2 है तो इनवैलिड, है ना। अब इसको करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू बना लेते हैं हम 1 2 3 करके। ये वैल्यू है। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे इक्वल्स टू स्विच एक्सप्रेशन दिस वैल्यू, अगर ये वैल्यू है ना, संडे अगर 1 है
तो संडे आएगा। टू है तो मंडे आएगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए ना। अभी एरर ही डायरेक्ट दे देते हैं error और इनवैलिड है ना। सर ब्रैकेट क्यों नहीं लगाते हैं? अपना बताओ तो। देखो इधर ठीक है, संडे और मंडे आ जाएंगे। क्लियर। अगर हमने यहाँ पे एक और स्पेसिफाई कर दिया तो वो भी दे देगा। इस तरह से स्विच बढ़ता जाएगा। तो स्विच समझ में आया क्या? ये बहुत अच्छे से समझ में आया मुझे। अच्छा स्विच वाला ही समझ में आया है। अच्छा, बाकी भी आ जाएंगे प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी समझ में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। ये तो रट गया। बी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप वो समझ में सही आएंगे। तो चूज़ क्या करेगा, चूज़ को एक बार देख लेते हैं। एंड और तो हमने देख ही लिया। एंड और देख चुके हैं हम। चूज़ को देख के उसके बाद हम लुकअप्स को कल पढ़ेंगे। ठीक है, लुकअप्स हम कल पूरे दिन मतलब जो भी होगा लगभग लुकअप्स को ख़त्म करने के ट्राई करेंगे। यहाँ तक वी लुकअप या एच लुकअप ख़त्म हो जाएगा हमारा कल। अभी तो टाइम है 2-3 दिन, 4-5 दिन तो लगेंगे। 28 के पहले हो जाएगा। आज कितनी है? 24 हो जाएगा 28 तक हो जाएगा। मतलब 28 को संडे है। संडे है ना, तो हो जाएगा 28 से पहले। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रैक्टिस करके आओगे तो मैं जल्दी करा दूँगा। चूज़ क्या करेगा, आप इंडेक्स नंबर दे दीजिए इन स्ट्रिंग्स में से। जैसे 3 नंबर की स्ट्रिंग चूज़ कर ली तो ग्रीन रिटर्न कर देगा, 1 2 3 ग्रीन। इसको बताऊँ क्या, ये क्या आप ट्राई कर लो, ये आपके लिए होमवर्क है। चूज़ को आपको ट्राई करना है, यहाँ पे देना इंडेक्स नंबर। ये जैसे इसको स्विच किया है वैसे ही करना है ना? नहीं, इसमें कंडीशन नहीं लगेगा। ये चूज़ क्या करेगा, इंडेक्स से नंबर को चूज़ कर लेगा। हाँ ठीक है। जैसे अगर मैं इसको रनिंग करके बता देता हूँ। डाल दिया ना तो ग्रे थर्ड पे जो कलर होगा वो आ जाएगा उसमें अपने आप वो पकड़ लेगा। कंट्रोल भी देखो ग्रीन आ रहा है, इसके पीछे क्या लगा हुआ है, एक फॉर्मूला लगा हुआ है। इसका रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्रीन। 3 कॉमा रेड ग्रीन ब्लू येलो। अगर मैं 3 की जगह कर दूँ 4 तो 4 पे जो कलर होगा वो आ जाएगा। ये लो। क्लियर। तो इसका मतलब समझ में आया, चूज़ क्या करता है कर सकते हो आप। वैसे इनमें से मंडे इस पूरी रेंज में से अगर आप सिलेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, करके बता देता हूँ। रुको सॉरी, यहाँ पे मुझे इंडेक्स नंबर आ गया 2 रिटर्न करना है एंड यहाँ से आपको रेंज ले लेनी है। और टू पे जो वो आ जाएगा मैंने बस ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। नहीं, इसमें स्ट्रिंग होनी चाहिए सारी, है ना। स्ट्रिंग पे ही काम करेगा ये। अच्छा वो क्या उसमें हमें देनी पड़ेगी संडे स्ट्रिंग, मंडे से है ना। जैसे हमारे पास कोई स्ट्रिंग वाला कॉलम दिया हुआ है जिसमें एक वैल्यू दी हुई है कॉमा लगा लगा के, तो हमको एक कॉलम देना पड़ेगा। उसके बाद ये उसमें रीड करेगा इंडेक्स वाइज। ठीक है, इस तरह से नहीं रीड कर पाएगा वो। कॉलम वाइज वो रो वाइज रीड नहीं कर पाएगा। कॉलम में अगर वैल्यूज़ दी हुई हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं संडे कॉमा मंडे कॉमा ट्यूसडे, है ना। इस तरह से रीड कर सकता है। अब करते हैं चूज़ इक्वल्स टू चूज़ 2 वाला वैल्यू एंड यहाँ से इसको चूज़ कर लेते हैं। तब भी नहीं करेगा। इसको पहले हम इसको क्या बना देते हैं, जनरल में जाके टेक्स्ट बना देते हैं पहले तो। नहीं, वो तो यहाँ से ही लेगा, है ना। उसको अंदर ही देना पड़ेगा। ठीक है,
ये रीड नहीं कर पाएंगे यहाँ से बाहर से। हम्म, ठीक है। चूज मैच और उनके उनके साथ काम करता है, मैच और इंडेक्स के साथ, है ना? तो वो हम मैच और इंडेक्स पढ़ेंगे तब देख लेंगे। और भी पड़ेगी बहुत है भाई कुछ क्या ये तो इंडेक्स मैच इसी में आ जाता है लुकअप। लुकअप है फंक्शन इनको देख लेते हैं हम आज, क्योंकि आज हमारे पास टाइम है, तो इन फंक्शंस को हम कंप्लीट कर लेते हैं जो सिंपल फंक्शंस हैं। देखिए ये क्या करेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट ये रिटर्न करके देगा आपको। आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है। अगर पीएमटी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब मैं ध्यान मतलब मुझे याद नहीं आ रहा है। पीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंसिपल पेएबल अमाउंट मंथली ट्रांजेक्शन, पेएबल मंथली ट्रांजेक्शन कुछ ऐसा होता है इसका। ये बेसिकली क्या है, ये फाइनेंशियल ना, फाइनेंशियल टर्म्स है ये। और यहाँ पे हमें फाइनेंशियल कैलकुलेशंस ही करनी है। देखिए मेरे पास एक लोन अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख का, यानी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 12%, एंड टेन्योर इसका कितना 2 ईयर्स का। देन मैं चाहता हूँ कि 2 ईयर्स का मंथली जो मुझे इंस्टॉलमेंट देखना है वो कितना बन रहा है इसका, है ना? मैं देखता हूँ यहाँ पे, सेम ले लेते हैं इस फॉर्मूले को। देखो यहाँ पे देखो, अच्छे से समझना, हमने यहाँ पे 12 का डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हम मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना चाहते हैं। अगर मैं माइनस हटा दूँ यहाँ से तो ये माइनस में रिटर्न करेगा वैल्यू। देखो, लेकिन माइनस में हमें नहीं चाहिए, हम प्लस में ही देखना चाहते हैं, इसलिए हम माइनस लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो आप मंथली कितना, आप दो अगर 1 लाख का लोन लेते हैं आप 2 साल के लिए, तो आपको मंथली कितना पेमेंट करना होगा, 47 कुछ, है ना? 1 लाख का 2 ईयर्स के लिए आपको 12% से 4707.35 वैल्यूज जो है आपको पे करनी होगी हर महीने। ठीक है, तो ये मंथली इंस्टॉलमेंट हमने निकाल लिया। तो पीएमटी क्या अकाउंट करता है, मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पर मंथ टोटल कुछ ऐसा इसका होता है, ईएमआई कैलकुलेट करता है। ठीक है, मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके निकाल लिया हमने। इसी तरह से हम आईपीएमटी क्या करता है, इंटरेस्ट कितना बना है आपका पहले महीने, मतलब इंटरेस्ट निकालते हैं। जैसे आपका 12% से इंटरेस्ट आपका आप पे लग रहा है आपके लोन पे, तो आपने एक पहली किस्त भर दी, तो अब आपका लोन जो बनेगा ना वो कम पे बनेगा, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे लगाएगा, है ना? इंटरेस्ट लगेगा। देखो मैं अब करके बताता हूँ। फाइनेंशियल टर्म्स तो आपको थोड़ा बहुत पता होगा। देखो जैसे अगर मान लो आपके पास आईपीएमटी निकालते हैं, आईपीएमटी रेट का देते हैं 12%, 12%, यहाँ परसेंट लगाना ज़रूरी है, डिवाइड बाय 12, कॉमा आपका जो पीरियड है ना वो हमारा होगा 24 मंथ्स का, क्योंकि 2 साल का है ना। नहीं, एन पर पूछ रहा है ये, मतलब कौन से महीने का, कौन से महीने का इंटरेस्ट देखना है हमें, तो पहले महीने का देखना है। पहले हमें ये पहले महीने का इंटरेस्ट देखना पड़ेगा 1, है ना, पहले महीने का, एंड उसके बाद हम सॉरी तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट देंगे। ठीक है, कितना 1 लाख हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारा जो पहले महीने में हम कितना इंटरेस्ट चुका रहे हैं। माइनस की नहीं, उसको माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ। फाइनेंशियल फॉर्मूलाज है कुछ, देखिए 1000 रुपये हमने पहले महीने में एज ए इंटरेस्ट चुकाया। ठीक है, हमने कितना
मतलब 4707 में से 1000 हमने क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। दूसरे महीने हम कितना दे रहे हैं, दूसरे महीने कितना दे रहे हैं हम देख लेते हैं। 962। तो हर महीने क्या हमारा इंटरेस्ट जो है कम होता जाता है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कम अमाउंट पे लगता है। जैसे हमने 4000 पे कर दिए, इनमें से 1000 इंटरेस्ट काट के हमने 3000 दे दिए, तो कम पे लगेगा हमारा इंटरेस्ट। इस तरह से वैल्यू कम होती जाती है। अगले महीने अगर तीसरे महीने का देखेंगे तो और कम आएगा। देखो जरा, तीसरे महीने का देखा था तो तीसरे महीने का और कम आया, चौथे महीने का और कम आएगा, पाँचवें महीने का और कम आएगा। इस तरह से वैल्यूज कम होती जाती है। ठीक है, क्लियर है। सेम प्रिंसिपल का है। ये प्रिंसिपल निकाल देगा कि आपके इंटरेस्ट को हटा के प्रिंसिपल निकाल देगा कि पहले महीने का हमारा प्रिंसिपल कितना पे करा है हमने। प्रिंसिपल पेमेंट। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे इक्वल्स टू PPMT, हम कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं हर महीने ना। 12% पहले महीने में है ना, कमा 24 -1। ठीक है, 3307 रुपये हमने क्या किया है, पहले महीने का प्रिंसिपल अमाउंट पे करा है, और हमारा 1000 इस पे इंटरेस्ट लग के कितना हो गया, 4760। क्लियर। अरे पीएमटी का मतलब एक्सेल की लैंग्वेज में पेमेंट होता है, एक्सेल पीएमटी बोलता है पेमेंट। ऐसा सिस्टम है। व्हाट? यस यस, इट इज शॉर्ट फॉर्म पीएमटी। ओके। अबे दिवाली राम अपने रखने से कोई नहीं बड़ा ठुकवा दूंगा। फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं हम। जैसे अगर आप 5000 रुपये कितने साल के लिए, 10 साल के लिए, 10 साल के लिए आप क्या कर रहे हो, 120 मतलब 10 साल मंथ है ना ये। 5000 रुपये अगर 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो और उस पर 8% आपका वो मिलता है आपको इंटरेस्ट, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी 10 साल बाद, है ना। जीरो क्या है एंड में? देखते हैं उसको, पहले इसको समझो। आपकी कितनी वैल्यू हो रही है, नहीं ये इसका मतलब ये है कि आप हर मंथ 5000 रुपये डाल रहे हो उसमें। 5000 की आपने क्या करा ली, रेकरिंग करा ली, रेकरिंग आरडी, हाँ रेकरिंग डिपॉजिट। तो अगर आपकी आरडी होती है तो आपका हर महीने आप कितना पे कर रहे हो उसको, 5000, और कितने 10 साल तक आपने पे करे। तो हम इसको इधर देख लेते हैं निकाल के पहले। 10 साल तक अगर हम 5000 पे कर रहे हैं तो 120 गुणा, 6 लाख रुपए जुड़ेंगे। हाँ 5000, और बाकी 8% का वो मिल जाएगा 6 लाख पे। तो 6 लाख हुए। 6 लाख पे हमने इंटरेस्ट कितना कमा लिया, 8% इंटरेस्ट कमाया, तो कितना हो गया बहुत, हमारा 3,14,730 रुपये हमने इंटरेस्ट के कमाए हैं यहाँ पे। ठीक है, 5-10 साल में हमने 3 लाख रुपए कमाए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट के। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। क्लियर है। टाइप थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ उसको, टाइप क्या है ये, 0 और 1, 0 और 1 होता है, टाइप क्या होता है एक बार देख लेते हैं इसको, टाइप को क्या होता है।
अगर आपको कोई फार्मूला नहीं आता है तो आप उसको यहाँ पे सिंटेक्स देख के सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। टाइप पेमेंट्स आर ड्यू। अच्छा, अगर आपका कोई पेमेंट ड्यू है देन आप उसको यहाँ पे कितने पेमेंट ड्यू है आपके, दो इंस्टॉलमेंट ऑफ ड्यू। हाँ ड्यू है, तो यहाँ पे भी हमने सारा पेमेंट कर दिया। 5 साल तक हम इंस्टॉलमेंट देते जा रहे हैं, रेकरिंग में डिपॉजिट करते जा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से हमने क्या कर दिया, 2 अभी मेरी इंस्टॉलमेंट बाकी है यहाँ पे, तो वैल्यू तो अलग आएगी। फिर अलग आएगी, ठीक है। अगर मैं इस पर 2 रेकरिंग का जो इंस्टॉलमेंट है 2 मैंने चुका दिए यहाँ पे, तो कम आएगी वैल्यू, देखिए कम आई है। 9,30,000 कुछ आ रही थी पहले, 10 करके देखते हैं पहले कितनी आ रही थी, 9,14,730। 5 रुपये का अंतर क्यों आया, बस इतना कम कैसे हो सकता है। 5,000 की तो 2 इंस्टॉलमेंट है यार, टाइप का कुछ और मतलब होता है। एक बार देख लेते हैं हम, ये नहीं बताएगा तो चैट जीपीटी बताएगा। जिसका कोई नहीं उसका सीपीटी वेल। अरे सर ये टाइमिंग ऑफ पेमेंट होती है, पेमेंट ड्यू नहीं है। टाइमिंग ऑफ पेमेंट 0 एंड ऑफ पीरियड ये डिफॉल्ट में आ जाती है 0 और 1 बिगनिंग ऑफ पीरियड। अगर 1 लिख रहे हैं दैट मीन्स बिगनिंग ऑफ पीरियड। ओके, देखो ये 0 एंड ऑफ पीरियड है ना, हमारा पीरियड एंड हो चुका है ना, मोस्ट कॉमन। एंड बिगिनिंग ऑफ द पीरियड मतलब आपका इनिशियल लेवल पे है, ओके। तो इसका अगर नहीं भी दे तो भी चल जाता है ये, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको देना ही वो है। एक्सेल खुद ही अज्यूम कर लेता है। हाँ, फिर एक्सेल एज्यूम कर लेता है कि आपने कौन सा दिया है। अब 2 नहीं दे सकते, 0 एंड 1 ही दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड ऑफ पीरियड 0 लेते हैं तो बिगनिंग। अगर मंथ की स्टार्टिंग मंथ की स्टार्टिंग में नहीं, इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग में नहीं देखते हैं तो ना बेचारा एक्सेल पूरी चीज़। If you skip period, Excel assumes starting balance is 0. If you skip type, Excel assumes payments at the end of period. समझ गए? द टाइमिंग ऑफ पेमेंट्स अफेक्ट द फ्यूचर वैल्यू, ओके। अगर आपने टाइमिंग मतलब मंथली मतलब किस्त बाउंस करके दी है तो ये आपके पेमेंट पे अफेक्ट कर सकता है ना। ये पेमेंट्स आर मेड एट द बिगिनिंग ईच पेमेंट आर इंटरेस्ट फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड, मतलब आपने अगर पेमेंट पहले दिया है तो एक्स्ट्रा इनकम आएगी आपको। अगर आपने लास्ट में दिया मंथ की तो आपको कम इनकम आएगी ना, ऑब्वियसली कम आएगी क्योंकि ज़्यादा दिन बनेंगे हमारे, तो ज़्यादा इनकम आएगी, ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। फ्यूचर वैल्यू विल बी हायर कंपेयर टू एंड ऑफ पीरियड्स पेमेंट, ओके। तो अब ज़्यादातर रेकरिंग क्या होती है, एंड ऑफ मंथ्स के हिसाब से चलती है, तो उस तरह से हमारा कैलकुलेशन होता है। लेकिन अब हम समझ चुके हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो मंथ के एंड के हिसाब से बात कर रहा है ये हमने कहाँ से दी है, मंथ के स्टार्टिंग से और एंड से। 0 से मतलब एंड स्टार्टिंग से, और एंड 1 का मतलब एंड से, ठीक है। तो ये 5 रुपये ज़्यादा बन रहे हैं, 2 दिन ठीक है। प्रेजेंट में एक काम करो, आज के लिए इनफ है क्योंकि मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू और देख जाओ, अगर हो जाए तो कर लेते हैं, बंद हो जाएगा तो फिर चार्ज में लगा। समझा दो आप। ओरली नहीं, हाँ ओरली समझा देता हूँ, ठीक है।
देखो ये प्रेजेंट वैल्यू 8% पे 12 ना 120 मतलब 10 साल के लिए 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख 1000 ये क्या है? फ्यूचर में इतना मिलेगा आपको 10 लाख रुपए उसके आज अच्छा की- हाँ 10 लाख की फ्यूचर वैल्यू है। आज कितनी है उसकी वैल्यू हाँ तो आज इसकी कितनी वैल्यू है, आज कितना हो गया है वो देखना चाह रहा है। आपको अपने वाले को कितनी माइनस 3,84,416 38,416 38,416 है क्या? माइनस के अच्छा यहाँ पे यार 5,000 बढ़ा के 10,000 करके देखिए एक बार फिर सही आ जाएगा। और उसको बड़ी मिलेगा हाँ? ऐसे तो क्या हो रहा है माइनस की 12,74,000 माइनस के नहीं है, माइनस में आएगा माइनस ही तो है। देखो तो 3,73,691 पेमेंट वैल्यू आज की डेट में है ये। एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर लोन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। आप लोन अगर दे रहे हैं किसी को तो नंबर ऑफ पीरियड्स आप निकाल सकते हो उसके। कितने समय तक का मतलब लेना आपको 10% की कितनी किस्त आपकी इतनी किस्त हमें बनवानी है 6,374 रुपये की, कितने समय में और 3 लाख का हमारा लोन है और हमें कितनी किस्त मिलेगी वो यहाँ पे हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। हम अपने अकॉर्डिंग किस्त बनवा सकते हैं, आपको पता होगा। तो 60 हमारी किस्त बन रही है, ठीक है, क्लियर है। तो इनको ट्राई कर लेना आप जाके आज, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कल हम और समझ लेंगे। वैसे मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं आपको, ये तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। हम जब अगर हम कोई बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हैं तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। अब आएगा हमारा लुकअप, कल से हम लुकअप पढ़ेंगे, ठीक है।